जय माता की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आज है महानवमी, तो आज सुबह 2 बजे मैं उठ गई थी और 2 बजे उठने के बाद से पहले सब्जी काटी, फिर इसके बाद सारी नहाने धोने झाड़ू पोछा करके फिर नहाया, फिर इसके बाद सारा काम करके फिर पूजा का खाना वगैरह बनाया, कन्या की पूजा की। तो उसका पूरा ब्लॉग आज मैंने बनाया। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, कैसे क्या किया, क्या क्या बनाया आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपने ऐसे ही सब कुछ बनाया है या मैंने कुछ सही बनाया कि नहीं बनाया। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिए, और साथ में आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। इधर चने रखे हैं बॉयल होने के लिए, दूध ले आते हैं, इसमें बनाएंगे खीर। मैंने चावल लिए थे रात को ही, इसको धो के और साफ करके रख दिए थे। सबसे पहले इनको धो लेते हैं। इतने लेंगे, ज़्यादा चावल नहीं लेंगे, थोड़ी सी लेंगे। इसमें चावल काफ़ी हो जाएगी खीर। इधर तक दूध गर्म हो गया सबसे पहले। इधर देखिए मैंने मेवा सारी काट के रख ली थी पहले से ही। ये सारी मेवा कटी हुई है, इसको मैंने काट के अच्छे से पहले से ही रख लिया था। इतना हलवा के लिए रखेंगे। यहाँ पे मेरा दूध अच्छे से गर्म होने जा रहा है। मैंने थोड़ा सा दूध अलग से निकाल दिया क्योंकि फिर शाम तक दूध नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ा चाय के लिए भी निकाल के रख देंगे। उधर टाइप जो चने रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पीछे वाली कमरे की जो गैस है उनके यहाँ रख देते हैं, जिससे कि ये गर्म हो जाएंगे और अच्छे से बॉयल भी हो जाएंगे। तब तक मैं ये गैस पे कुछ और कर लूँगी। तो मैंने चाय के लिए थोड़ा सा दूध निकाल के रख दिया है। बाद बाकी दूध को मैं खीर में डाल दूँगी, क्योंकि खीर कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं खीर कम पड़ गई तो अच्छा नहीं रहता है, प्रसाद बचना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसको दूध को अलग निकाल के रख देते हैं और भगोने में थोड़ा सा पानी डाल के फिर वो भी पानी हम अपने दूध में डाल देंगे। तो ये जो मलाई वगैरह है ना, तो ये सब दूध में चली जाएगी। कहते हैं कि दूध का पानी फेंका नहीं जाता। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि दूध बहुत अमूल्य होता है, तो दूध की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ दूध को, पानी को फेंका नहीं जाता है। तो मैंने इसको इसी में करके दूध के लिए खीर वाले पानी में डाल देंगे। दूध में डाल देंगे तो ये है कि ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इधर देखिए ये सब कर रही हूँ। इधर आप लोगों के यहाँ कितने बजे आप लोग उठे हैं बताइएगा ज़रूर। तो इधर मैं इस साइड वाली गैस से इसको उठा के उस पर रख दूँगी। तब तक इधर हलवा बनाने की प्रोसेस शुरू कर दूँगी, क्योंकि 3 बज चुके हैं। 2 बजे उठी थी, 2 बजे उठ के सब्जी वगैरह करने के काट कूट के रख ली थी। और फिर अब इधर मैं रवा कोरूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। रवा भी ज़रूरी है। हलवा और चना तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने चना उधर रख दिए हैं, बिना नमक डाले ही चना को मैंने उबलने के लिए रखा था। तो इधर चना उबल जाएंगे, तब तक उधर धर रहे हैं। इधर मेरी ये रवा बन के तैयार हो जाएगा और इधर खीर भी बन रही है। अब हलवा बन जाएगा, खीर बन जाएगी, फिर बस खाना रह जाता है। सब्जी भी फ्राई करके रख देंगे और बनाने के लिए रख देंगे। आलू बनाएंगे क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर आलू ही पसंद होते हैं। तो मैंने आलू काट के अच्छे से धो के रख लिए हैं। नहाने से पहले आलू को मैंने काट दिया था, जिससे कि आलू थोड़ी देर पानी में डाल के रख देंगे तो फिर जल्दी जल्दी एक साथ सारा काम निबट जाएगा। तो मैंने खीर में भी चावल डाल दिए हैं। अब की बार मैंने थोड़े चावल ज़्यादा डाल दिए हैं, क्योंकि पिछली बार मेरी खीर पतली हो गई थी। मेवा तो मैंने डाली थी लेकिन थोड़ी पतली थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। 3 चम्मच में देसी घी डालूँगी। बड़ी चम्मच है तो 3-4 हो जाएगा, फिर बाद में भी थोड़ा डालना होता है। तो रवा मेरा गर्म हो गया है और इसी तरह से अब की बार रवा मेरा अच्छा नहीं है, बारीक वाला आ गया है। तो रवा जब भी लाओ ना हलवा के लिए, थोड़ा मोटा वाला होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी की मात्रा कम से कम मेरे पास आधा किलो में मैंने आधा किलो से थोड़ी कम, यानी कितनी होगी चीनी, ये 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा, 300 ग्राम तो मैंने चीनी डाली ही है। क्योंकि हलवा जब तक का अपना नहीं खाते हैं मीठा कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी बाहर वाले को खिलाओ तो उसके लिए मीठा होना चाहिए, और प्रसाद तो वैसे भी मीठा होना चाहिए। एक ये आराम है कि गैस अगर इतनी बड़ी हो ना तो ये आराम हो जाता है, तो 2-3 चीज़ें एक साथ बन जाती हैं। तो ये देखिए इधर हमारी खीर भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें मेवा डाल रही हूँ, तो मैंने थोड़े से काजू और बादाम थोड़ी हलवा में भी डाल देती हूँ। तो इसमें से निकाल के मैं इधर डाले देती हूँ। और इलायची को मैं पीस रही थी, वैसे तो मिक्सी में भी कर लो, लेकिन मिक्सी में नहीं करती हूँ, क्योंकि मिक्सी मैं अपने सामान वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं मसाले वगैरह के बर्तन, तो व्रत के मैं बर्तनों को अलग रखती हूँ, तो इसीलिए सारा मेरा जो भी है ना व्रत के सारे बर्तन अलग हैं। व्रत की किचन गैस वगैरह मैं अलग रखती हूँ। तो ये इस तरह से इलायची भी मेरी पिस गई है। थोड़ी सी इलायची हलवा में डाल दूंगी और थोड़ी खीर में डाल के रख दूंगी। तो देखिए हलवा भी मेरा तैयार है, खीर भी उधर थोड़ी धीरे धीरे पक रही है। तो ये काम मेरा, ये काला काम भी फिनिश हो गया। ये सब करते करते मुझे 4 बज गए हैं, यानी 4 बजे तक मैं 3 बजे किचन में आ गई थी। 2 बजे उठ के आलू वगैरह काटे, फिर नहाया धोया, झाड़ू पोछा किया, फिर इसके बाद 3 बजे किचन में आ गई। किचन में सब कुछ बनाते बनाते 4 बज गए हैं। अब मैं आलू फ्राई करूँगी, जो व्रत में खाते हैं वही मैं बना रही हूँ, हींग जीरा वाले। व्रत में हींग तो नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसमें हींग डाल दूँगी। हरी मिर्च भी रखी हुई है, धनिया भी है, तो हींग जीरा। आलू तैयार हो जाएंगे हमारे उधर की। एक साथ में देखिए इतना आराम हो जाता है, या तो कोई दूसरा हो साथ में करने वाला, अगर ना हो तो अकेले ही करना हो तो इसी तरह से करो। 1 चम्मच जीरा डाल दिया, इतने आलू में कम से कम 2 किलो तो होंगे ही आलू। और हींग 1 चम्मच डाल दिए। ये मैंने अलग से, पूजा पाठ का सामान मैं अलग ही रखती हूँ, डेली का सामान अलग रखती हूँ, तो इसीलिए मैं डिब्बी से डाल रही हूँ। ये आलू, इन आलूओं को मैं धीरे धीरे इसी तरह पकते हैं जब तक मेरा खाना बनेगा, पूजा होगी। आलू आराम से पक जाएंगे बिना पानी के, तो इनका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अगर ऐसे ही आप बनाओ, पानी डाल के बनाओगे तो वो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सब्जी में पानी को कम ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए नमक, पहले थोड़ा काली मिर्च वाला सेंधा नमक डाला है, और फिर थोड़ा सादा नमक डाल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा फैल भी गया है यार। अब क्या करें, जल्दी जल्दी करो तो यही होता है। तो इधर ये सब करने के बाद देखिए इधर आलू भी मेरे अच्छे से धीरे से पक जाएंगे, और इसे भी दूसरी गैस पे रख देंगे। उधर चने भी मेरे बॉयल हो गए हैं, सीटियाँ आ रही हैं। 2 सीटी में आलू हमारे बनके सॉरी 2 सीटी में मेरे चना बनके तैयार हो गए थे। चना तो मैंने दोपहर में ही भिगो दिए थे, और ये सब करने के लिए तो ये मुझे मालूम था कि मैं इसलिए 2 बजे उठी। 2 बजे उठ के सबसे पहले मैंने रात को आलू धो के रख दिए थे, तो फिर इसके बाद सुबह मैंने उठ के सबसे पहले आलू काटे। अब इसको ढक देंगे और इधर आटा तैयार कर लेंगे। उधर तब तक हमारी ये खीर भी बनके तैयार है। इसमें थोड़ी सी चीनी डालना है, चीनी मैं बहुत ही कम डालूंगी, क्योंकि चीनी ज़्यादा डालना बेकार है, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और कन्याओं के और भगवान के देखिए इतनी चीज मैं इतनी ही डालूंगी। तो ये डालने के बाद इधर मैं आटा लगा लूँगी। एक मीठा आटा मारूंगी और सादा। एक में पुए बनाने हैं, यानी कोई पिटौआ, जो पिटौआ बोलते हैं वो महावीर जी के बनते हैं मेरे, तो उधर मैं ये करूँगी। तो पहले सबसे पहले मैं चना और फ्राई कर लेती हूँ। पूजा के लिए थोड़े से चना निकाल दिए हैं, और थोड़े चने मैं फ्राई कर लूँगी। चना ये देखिए हरी मिर्च, जीरा और हींग डाल के फ्राई करूँगी, जिससे कि इनका अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और बच्चे खा भी लेंगे। ज़्यादा मिर्चा नहीं डाली है, 2 मिर्चें बराबर ही मेरी कटी होंगी, ज़्यादा नहीं, 10-12 मिर्चें काटी थी, तो आधी मिर्च तो सब्जी में पड़ गई है, आधी इधर। तो देखिए इधर ये भी तैयार हो गई, सब्जी भी तैयार है। अब चना फ्राई करके आटा हमारा लगा के रख लिया, चना फ्राई हो जाएंगे तो उधर दूसरी तरफ कढ़ाई रख के भगवान जी के अठौरी और पिटौआ बना लेंगे। ये सारा खाना बनके तैयार हो गया। अब इसमें चने में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पूजा करते हैं ना, तो पूजा में नमक जाएगा, तो इसीलिए। तो इधर मैं चने फ्राई कर लूँगी,
और फिर इसके बाद मैं खाना सेक लूँगी। फिर अभी पूजा भी करनी है, पूजा का टाइम होने वाला है 4 बजे, तो मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी, डेली वाली जो पूजा होती है। फिर अभी कान्हा जी को भी नहीं उठाया है, कान्हा जी को भी उठाना है। तो ये देखिए ये हो गया। चने इसी तरह से फ्राई करती हूँ मैं, जो कन्याओं को खिलाऊंगी। और जो देवी माँ के थे वो सादा थे, तो उनको मैंने अलग रख दिया है निकाल के। वो पूजा वाले स्थान पे पहुँच चुकी है सारी चीज़ें। सुबह सुबह नींद ना पूरी होना तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं रात को 1 बजे वैसे भी सोई थी और इधर ये 2 बजे उठ गई, क्योंकि बउआ की तबीयत ख़राब थी। इधर करने के बाद में मैं आ गई इधर अपनी पूजा वाली जगह पे। तो मैंने सामग्री पूरी ले ली है, तब तक भाभी आ गई कि तुम बहुत जल्दी जग गई। मैंने कहा हाँ मैं जाग गई थी, मैंने कहा सारा काम हो गया मेरा। तो बोली अच्छा तो पूजा करने जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ आ जाओ आप लोग भी पूजा कर लो, तो कम से कम जल्दी पूजा हो जाएगी। तो वही पूजा करने के लिए बुला रही थी। और इधर देखिए पूजा भी तैयार शुरू कर दी। कान्हा जी को उठा दिया था मैंने, कान्हा जी को नहलाने के बाद में इधर सारे काम करने के बाद में अब मैं उनका भी भोग लगा दूंगी। और जो डेली पूजा करते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और हवन भी करना है, क्योंकि अभी पूर्ण आहुति जब होती है, जो अन्न आज जो भोग बनाया है वो भोग माँ को अर्पण करेंगे। यानी हवन में आज जो जो बना है वो सारा का सारा भोग में दिया जाएगा। तो वो वाला खाना पूरा यूज़ होगा, तभी आज पूर्ण आहुति होगी। कल जो हवन हुआ था उसमें नारियल चढ़ाया गया था, तो अष्टमी तक का वो हवन कंप्लीट किया जाता है। जब आज दूसरे नवी को जब विदा करते हैं तो उसमें खाना का भोग लगाने के लिए हवन में उस खाना को उसकी आहुति दी जाती है, तब वो खाना पूरा होता है और जब ही ये आहुतियाँ कंप्लीट होती हैं। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। मैंने जो बचपन से जैसे देखा था मैं बस वैसे ही करती हूँ। अब तो कोई बताने वाला है नहीं, अपने मन का मारिज है, तो इसी तरह से करते हैं। आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग नवमी का। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आज थकान की वजह से कोई ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाल पाए, कल डालूँगी, शॉर्ट वगैरह नहीं डाल पाए हैं मैंने। तो आप लोग इस बात के लिए माइंड ना कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों ने कंचक खुलाए, मैं कंचक का वीडियो नहीं, कन्याओं का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो खिलाते खिलाते ये हो ही नहीं पाता है कि खिलाओ के वीडियो बनाओ, एक एक काम करना मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ ना, इसको एडिट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। 3-3 4-4 घंटे का वीडियो होता है और फिर इसको पूरा करो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहा कीजिए और इन्जॉय किया कीजिए। और प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्याओं को जो मैं दे रही हूँ थाल वगैरह, तो उनमें अब मैं खाना वगैरह लगा के उनके घर तक पहुँचा दूँगी। ये देखिए थालियाँ हैं और ये रूमाल हैं, पैसे हैं, केला है और खीर पूड़ी, ये सारा सामान मैंने देखिए ये पूड़ी है, पुआ है और चना है, ये देखिए खीर है, ये सब हलवा, यही सारा प्रसाद मैंने बनाया था। और इसी को अब मैं हवन में अर्पित करूँगी। तो देखिए ये हवन है, तो इसमें मैंने चना, आपको दिख भी रहा होगा, सारा का सारा जो भी भोग बनाया है माँ को अर्पण किया है।